दिन में उपलब्ध में सारे लोग यहाँ इकट्ठे थे। हाँ, खुशी का दिन है, हालेलुया, खुशी का दिन है। तो ये खुशी का दिन, खुशी के लोग खुशी में आते हैं। चलो हम जाएंगे, जैसे शादी पार्टी में जाते हैं, नहीं खुशी का, ये तो छोटा से कार्यक्रम, हालेलुया। लेकिन मैं आज एक बात बताना चाहूँगा, जो आज बहुत सारे जैसे प्रभु के दास बता रहे थे कि बर्थडे बनाना है, जन्मदिन मनाना है, या वचन के, यानी वचन के थोड़ा सा हटकर यदि हम करेंगे उसमें आशीष नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग, मैं बहुत लोग को देखता हूँ, बहुत लोग आपने भी देखा होगा कि जब जन्मदिन मनाते हैं किसी को पता नहीं रहता है, माता पिता को पता नहीं रहता है, ना पास्टर को ना चर्च, किसी को पता नहीं रहता है। ऐसा लोग भी होते हैं, आजकल जवान लोग देखना, कहीं जाएंगे, कहीं क्या बोलते हैं यार, होटल में जाके वहाँ बर्थडे बनाएंगे, हैं। बहुत लोग देखे ना, होटल में जाके भाई कुछ लोग वहाँ बर्थडे मनाते, कुछ लोग नहीं यहाँ नहीं, वो कहीं पार्क में जाओ, पार्क में जाके केक काटो, और उसके बाद केक काटो, इधर उधर ये स्प्राइट ले, ये करो, इधर पोता पति करो, खाओ, नाचो, आ जाओ। क्या हालेलुया, क्या इसमें आशीष मिलेगा? नहीं, हालेलुया। ये आशीष पाना है तो आपको आशीष चाहिए, आपको और आगे बढ़ना है। जब तक ऐसे लोग आपके सामने रहेंगे, नहीं हाथ पकड़ कर हाथ डाल कर प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आशीष नहीं पाएंगे, हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं एक वचन को पढ़ रहा था। आप जानते होंगे जब यीशु क्या कर रहा था, कि जब यीशु जिस रास्ते पे जा रहा था, हालेलुया, तो वहां पर लोग बच्चों को लेके आ रहे थे। क्या करके ले गए थे? बच्चों को लेके आ रहे थे। सब लोग बच्चों को लेके आ रहे थे यीशु के पास लेके। क्यों आ रहे थे लोग बच्चे लोग को लेके? क्योंकि वह इसीलिए ला रहे थे कि वे बच्चों के ऊपर हाथ रखे और वे बच्चे आशीषित हो जाए, हालेलुया। वे वहाँ बच्चे लोग को लेके आ रहे थे। तो ये हमारे क्या किए चेले लोग, क्या उसको देख के क्या किए कि बच्चों को मना कर दो, हालेलुया, मना कर रहे थे, बच्चों को लेके मत जाओ, मना कर रहे थे। लेकिन यीशु बोला बच्चों को मेरे पास आने दो, हालेलुया। सब ऊपर बच्चों के ऊपर हाथ रख के क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, आशीष दिया, हालेलुया। इसीलिए आज हम उस कहीं पार्क में जाकर बर्थडे ना मनाए और ना होटल में जाके ना मनाए। मनाना है तो आपके घर में मनाइए, आपके कहीं रूम है या ऐसे चर्च है, आप वहां पर आप छोटी सी भी कार्यक्रम क्यों ना हो, आपके पास्टर को बुलाकर आप इसमें एक वचन भी पढ़कर आप केक काट सकते हैं, हालेलुया। ये आपके लिए बहुत ही आशीष है, हालेलुया। तो आइए आज मैं क्या बोलना चाहिए, एक वचन को मैं बताना चाहूंगा, एक दो बात बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन आज एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहूंगा। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती उत्पत्ति किताब में जाएंगे कि हमारे जन्म से क्या फायदा होना चाहिए, हमारे जन्म से क्या फायदा होना चाहिए। तो उत्पत्ति किताब 5 अध्याय को 5 और 28-29 को पढ़ेंगे। यहाँ पर सभी जानते हैं, मैं कोई नया बात नहीं बता रहा हूँ, ये पुरानी ही बात है और पुरानी वचन है, उसी से मैं कुछ नए बातों को बताना चाहूंगा, हालेलुया। तो आइए 5 का 28 और 29 पढ़े। जब लेमेक 142 वर्ष का हुआ, तब उसने एक पुत्र का जन्म हुआ। 82 वर्ष का हुआ, तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर के वचन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो आप सब जानते हैं जिसका नाम है नूह का जन्म हुआ। बोलो किसका जन्म हुआ? नूह का जन्म हुआ, हालेलुया। जब यहाँ पर नूह का जन्म हो गया तब उसका पिताजी क्या बोलता है, तब जो पृथ्वी को श्राप दिया था, क्या दिया था? पृथ्वी को श्राप दिया था, उसके विषय में ये लड़का हमारे काम में, मतलब उनके पिताजी क्या बोल रहा है, जो नूह के पिता बोल रहा है कि जो पृथ्वी को परमेश्वर ने क्या किया था? श्राप दिया, हालेलुया। क्या दिया था? श्राप दिया था कि उस धरती में जितना थे पाप से मतलब रहित हो गया, हालेलुया, पाप से था। तो ये पूरे श्राप थे। इसलिए यहाँ पर देखा कि परमेश्वर ने यहाँ पर एक पुत्र को परमेश्वर ने उनको दिया कि यही पुत्र है
जो ये जो क्या करेगा कि यहाँ पर क्या करेगा, कुछ हमारा परिवार को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यह पुत्र है जो हमारे काम का आएगा, यही पुत्र है, यही बेटा है जो हमारे परिवार को बचाएगा। हालेलुया। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा कि जो क्या बोलना चाहिए, नूह का जन्म हुआ तो ये बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद जब आप जानते हैं कि वहां पर एक क्या बोलना चाहिए, बहुत 40 दिन का एक बारिश हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उससे पहले परमेश्वर नूह को क्या बोला, देख कि ये पूरे संसार में श्राप हो गया और इस तेरे धरती को नाश करने वाला है और ये धरती पूरा नाश होने वाला है। उससे पहले तो क्या करना, जहाज बनाना। क्या बनाना? जहाज बनाना। अपने परिवार को, अपना परिवार को क्या करना, तू इस जहाज के अंदर रखना। और उसने अपने परिवार को, जो 8 परिवार थे, सब के सब को क्या किया, जहाज के अंदर रख दिया। और जितने भी पशु थे वो पशुओं को भी जहाज में रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या किया, ये आधा जानवर को भी बचाया, जितना उसके आसपास हम देख रहे हैं पूरे जानवर को बचाया। और उनके 8 परिवार को भी क्या किया, इन्होंने, नूह ने उसको क्या किया, बचाने। हालेलुया। लेकिन इनके जन्म होने से क्या हो गया, उनके परिवार बचाए गए। हालेलुया, यीशु मसीह की। कौन जन्म होने से? यीशु का क्या, नूह का जन्म होने से। हालेलुया, यीशु मसीह की। हालेलुया। यहाँ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ ना। किसके लिए? नूह का परिवार के लिए। हालेलुया। उस परिवार को देखिए, इस नूह के पैदा होने से उस परिवार को लाभ मिला। हालेलुया। और एक बात और बताना चाहूंगा कि और एक व्यक्ति आप जानते हैं, सब जानते हैं, और ये क्या बोलते हैं, सामुएल की किताब, पहला सामुएल की किताब में हम जाएंगे और वहां 3 अध्याय 1 को पढ़ते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति पैदा हो गया। आप जानते हैं, वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे नासूच करता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। बस घर में जाकर पढ़ सकते हैं। यस, हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, अभी क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर उस व्यक्ति के विषय में जो सीख रहे हैं। हालेलुया। जो क्या बोलना चाहिए, सामुएल के विषय में। हालेलुया। क्या लिखता है, सबसे पहले एक आयत को पढ़ेंगे। पहला, वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था, यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। आप जानते हैं ये किसका बेटा था? किसका बेटा था ये? अन्ना का बेटा। किसका बेटा था? ये बांझ औरत का बेटा। यस, हालेलुया। ये कोई संतान नहीं था, सिर्फ एक ही संतान था, वो भी काफी दिन के बाद एक संतान। हालेलुया। ये बांझ स्त्री का एक संतान। ये क्या करता था? हालेलुया, यहोवा का सेवा करता था। उस मंदिर में यहोवा का सेवा करता, और करते करते देखते हैं कि वो उससे, यहाँ बाइबल में लिखा है कि उन दिनों में वचन दुर्लभ था। हालेलुया। इससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ वो दर्शन की कमी थी। हालेलुया। इसके समय में, एली के समय में वहां पर वचन की कमी था, दर्शन की कमी था, लोगों को वचन कम मिलता था, लोगों को बाइबल की शिक्षा कम मिलता था, उस लोगों को परमेश्वर का जो ज्ञान कम मिलता था। लेकिन जब यह परमेश्वर के वचन हम देखते हैं, जहाँ जैसे ये सामुएल जब जन्म हुआ और वहाँ सेवा करता था, जब विवेक सेवा करते करते परमेश्वर के वचन हम देखते हैं, लिखा है कि उस समय परमेश्वर उनको बुलाया। बोलो, क्या किया? बुलाया। और परमेश्वर वहाँ का याजक बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद वहाँ पर जो वचन कम मिलता था, दर्शन कम मिलता था, लेकिन जब ये याजक बना, उससे 2 गुना अभिषेक इनको। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। हालेलुया। देखिए, अभी यदि ये सामुएल जन्म नहीं होता और वहां उस मंदिर में यदि सेवा नहीं करता, याजक नहीं बनता, तो लोगों को वचन नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये किसके जन्मने से फिर से वचन मिलना चालू हो गया?
दर्शन किसके द्वारा मिल रहा है? किसके जन्म होने से? हालेलुया, हालेलुया। फायदा हुआ कि नहीं? इसका जन्म होने से कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। तो आज मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारा पारी, हम भी पैदा हो, आप सब पैदा हो गए, हुए कि नहीं हुए? हुए ना? यस, हालेलुया। यदि हम पैदा हो गए, देखिए ये व्यक्ति को जब नूह पैदा हो गया, जब नूह पैदा हो गया, उनको परिवार को बचाने का काम आया। हालेलुया, उनके परिवार को बचाया, वो जानवरों को बचाया। हालेलुया। लेकिन जब ये अब शामिल पैदा हो गया, जब लोगों को वहां पर वचन की कमी था, दर्शन की कमी था, फिर से वचन मिलना चालू। हालेलुया, हालेलुया। समय कम था, आज हम पैदा हो गए। हालेलुया। क्या हमारे जरिए किसी को वचन मिल रहा है? कुछ अच्छा काम मिल रहा है? क्या आपने कुछ, आपके पैदा होने से कुछ हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। क्या फायदा कुछ मिला है? कुछ हुआ? आपके परिवार में कुछ हुआ? क्या लाभ मिला? क्या कलीसिया में आपके पैदा होने से कुछ लाभ मिला? कुछ फायदा हुआ क्या? अब इस चीज को हमको देखना है कि जब ये पैदा हो गया तो ये काम हो गया। हालेलुया। जब नूह पैदा हो गया, परिवार को बचाने का काम। यस, हालेलुया। पूरा दुनिया सत्यानाश हो गया, लेकिन एक व्यक्ति के वजह पूरे परिवार, 8 परिवार बचाया गया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। यस, हालेलुया। और एक बात बताकर मैं आगे जाऊंगा। क्या? और एक बात, मत्ती 1 अध्याय उसका 21 पढ़े। यस, पढ़े। वह पुत्र जनेगी, हाँ, और हाँ, उसका नाम यीशु रखना। अभी यहाँ पर देखे, आपने क्रिसमस में पढ़े होंगे या सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है कि जब यहाँ पर पुत्र जनेगा, तो उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का, हाँ, उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। अभी यहाँ पर क्या स्वर्गदूत आकर किसको बता रहा है? मरियम को। हालेलुया। यहाँ पर देखे, वहाँ पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु, और अपने लोगों का क्या करेगा? पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब यीशु जन्मा, अब सबसे पहले देखते हैं ये स्वर्गदूत आकर इनसे बात कर रहा है। आप सब जानते हैं कि मरियम से बात कर रहा है, यूसुफ से बात कर रहा है, और दोनों को बात कर रहा है कि जो इनके गर्भ में है, जो संतान है, उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। और ये अपने पाप, जो आज लोग संसार में जो पाप से ग्रसित है, वे क्या करेगा? उन लोगों को क्या करेगा? उद्धार। हालेलुया। आज ही यदि देखे, हम देखते हैं कि आज यीशु यदि यहाँ पर धरती में नहीं आता, लोग उद्धार नहीं पाते क्या? नहीं। यदि यीशु यहाँ पर नहीं आता तो आज यहाँ इतने लोग हम बैठते क्या? नहीं। हम उद्धार पाते, छुटकारा पाते, आशीष नहीं पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम आशीष पा रहे हैं कि यीशु हमारे इस धरती में आया और हम क्या किया? पापों से क्या किया? छुटकारा, उद्धार किया। हालेलुया, उद्धार। हालेलुया। किसके पैदा होने से? यीशु के पैदा होने से हमको उद्धार मिला। हालेलुया। यीशु के पैदा होने से हम चंगाई पाए। यीशु का पैदा होने से बहुत लोग मन फिराए। हालेलुया। यीशु के आने से, यीशु का जन्म होने से हमको उद्धार मिला। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। तो अब मैं इस बात को बार बार कहना चाहना, क्या आज आप और मैं पैदा हुए इस धरती में, किसी का पैदा हो रहा है या किसी को लाभ हो रहा है? थोड़े से सोच के देखिए। हालेलुया। परमेश्वर आप और मुझको भी बुलाया। अब यहाँ पर नूह को परमेश्वर ने जन्म दिया और उसको जन्म होने का समय हुआ। जब उसके बाद वो बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होकर वो इसकी जहाज को बनाने लगा और उस अपने परिवार को बचाने का काम किया। शामिल जब उसके जो छोटा था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन वहाँ पर देखिए कितने, वहाँ पर इतने उस धरती, वहाँ के क्या बोलना चाहिए, उस कलीसिया का, उस क्या बोलते हैं, जो दर्शन की कमी था, वचन की कमी था, उनको वचन देने का काम किया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमको सीखना चाहिए कि हमको इस बात को थोड़ा से सीखना है, सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं कहाँ पर हूँ, किन पोजीशन में हूँ, उसको थोड़ा सा देखे।
हमको इस काम को भी करना है। जैसे परमेश्वर ने शामिल को चुना, शामिल ने उस काम को पूरा करना है। आप और मुझको परमेश्वर ने चुना, तो हम क्या करें? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज देखना है कि किसको फायदा हो रहा है, फायदा पहुंचाना, दूसरे को फायदा पहुंचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके जन्म से कितने लोग को लाभ हुआ, इसको देखना चाहिए। आपके जन्म होने से दूसरे को कुछ काम मिला क्या, उसको देखना चाहिए। हालेलुया। क्या आपके माता पिता को फायदा मिल रहा है? क्या आपके परिवार को काम आप फायदा आ रहा है? क्या आपके सास ससुर को फायदा मिल रहा है? क्या आपके पास्टर को वो फायदा मिल रहा है? क्या आपके कलीसिया को फायदा मिल रहा है? थोड़ा से आप देखें कि आप उद्धार पाए, तो आप थोड़ा से सोच के देखें। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। और एक बात को मैं बताकर समाप्त करूंगा कि यिर्मयाह की किताब में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति ऐसा ही बोलता है कि यिर्मयाह उसका एक अध्याय, उसका हम लोग 1:4 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ बहुत सारे बात लिखा हुआ है, लेकिन मैं शॉर्टकट से बताना चाहूँगा। यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 4। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से एक बार ताली बजा, परमेश्वर धन्यवाद करें। अभी यहाँ पर देखे क्या बोल रहा है। सबसे पहले कि एक आयत फिर से पढ़ो। तब यहोवा का यह वचन, ये किसका वचन? यहोवा का वचन किसके पास पहुंचा? हाँ, मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुम पर चित्त लगाया, चिन्ह लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही, और उत्पन्न पैदा होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुम्हें जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर किसको? यिर्मयाह को बोल रहा है। और 6वां को पढ़ो। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे बोला, मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत बोल मैं तू लड़का ही करके, क्योंकि जिस किसी के पास जब मैं तुझे भेजू, वहाँ तू क्या करेगा? जाएगा। हालेलुया। और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा, कहूंगा, वही तू बोलना। हालेलुया। क्या सिखा रहा है? अभी यहाँ पर देखे क्या बोला परमेश्वर, क्या बोल रहा है 6वां में? तब मैंने कहा, है प्रभु यहोवा, मैं बोलना भी बात करना भी नहीं जानता। हालेलुया। अभी क्या बोल रहा है? प्रभु ने बोला, जा, जो भी मैं बोलूंगा वो तू कहेगा, जो भी मैं करने के लिए कहूंगा करना। हालेलुया। लेकिन ये क्या बोल रहा है? हाँ प्रभु, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो बालक हूँ। क्या बोल रहा है? मैं लड़का ही हूँ, मुझे बोलने भी नहीं आता, बात करने भी नहीं आता। हालेलुया। मैं क्या बोलूंगा? हालेलुया। लेकिन अब देखे यहाँ पर क्या क्या नहीं बोल रहा है उसने। हालेलुया। जब जो क्या बोल रहा है, जब होता है नहीं, किसी को आप कोई बोलता है, बेचता है ना, मान लो आपके लिए उदाहरण के लिए पास्टर बोलेगा कि जाना रे फलाना वो काम है, वो ऐसा करना, नहीं तो उसको जा बता देना, वो करना, नहीं वो ऐसा करना है। बोलेगा मेरे को तो नहीं आता है। क्या बोलेगा? मेरे को नहीं आता है। ये भी वैसे बोल रहा है, मेरे को बोलने भी नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये वो बोल रहा है, बालक क्यों? क्या बोल रहा है? अभी तो मैं यिर्मयाह बोल रहा है, ये प्रभु मुझे बोलने भी नहीं आता। हालेलुया। मुझे काम भी करना नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि मैं छोटा ही हूँ, क्योंकि मैं बालक ही हूँ। हालेलुया। ऐसे ही लोग कहते हैं, मुझे कुछ नहीं आता। काम बोलो ना, कुछ काम बोलो, मेरे को नहीं आता है। ए खाना बनाओ ना, मेरे को नहीं आता ना। सब्जी बना रहे, नहीं आता है। हालेलुया। लोग बोलेंगे, लेकिन हालेलुया ऐसे ही बोलते हैं लोग। इस काम बोलने से लोग पहले ही वही बहाना ढूंढते हैं, लेकिन मजाक बोलना नहीं पड़ेगा। बालक को बोलेगा मजाक बोलो, कोई मजाक ऐसा बोलने से मजाक करो रे, छोटा बोल के नहीं बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बुराई बोलने से छोटा बोल के नहीं बोलेगा।
बाकी सब चीजों बोलो। कोई मैं बच्चा हूं, मेरे को बोलने नहीं आता है बोल के नहीं बोल, काम बोलो ना, उसके बाद बोलेंगे मैं बच्चा हूं ना, आता नहीं है। बाकी सब कर सकता हूं लेकिन ये आता नहीं। ये बोल रहा है मैं बालक ही हूँ, मैं बच्चा ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। नहीं आता है, कैसा बोलना है। लेकिन यहाँ प्रभु ने क्या बोला, जो मैं बोल रहा हूँ वो तेरे को। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पढ़ो पढ़ो 6-7 को पढ़ो। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ मत कह कि, तुम मत कहना, तू मत बोलना मैं लड़का ही हूँ करके, क्योंकि जिस किसी के पास मैं जिस किसी के पास तुझे भेजूं, मैं तुझे भेजूंगा, तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, हाँ वही तू कहेगा, वही तू करना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो प्रभु बोलेगा वही करना। हालेलुया, हालेलुया। या आज बहुत से लोग ऐसे ढूंढते रहते हैं, बहाना ढूंढे, मैं बच्चा हूँ, मेरे को आता नहीं, वो नहीं, वो नहीं। लेकिन हमको करने का प्रयास करना है, सीखने का प्रयास करना है। जब तक व्यक्ति पानी में कूदेगा नहीं तब तक तैरने पानी पी पी के भी बुडर बुडर होते तैरना पड़ेगा। तैरने सीखना है तो पानी कूदना पड़ेगा। ये जमीन में तैरूंगा बोलने सीखोगे नहीं, पानी में कूदना पड़ेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। यस, हालेलुया। यदि बोलेगा पास्टर जा रे खाना बनाओ, जा रे वो करो, जा रे झाड़ू मार, या चर्च में झाड़ू, मेरे को नहीं आता है झाड़ू मारने के लिए, मेरे को आज बाकी सब बाकी काम बोलो ना, बाकी बोलना नहीं पड़ेगा उधर। अभी काम बोलने से मैं बच्चा हूं ना पास्टर, थोड़ा मुँह चाहेगा तब थोड़ा से काम करूंगा। हालेलुया, सुन रहे हैं? यस, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आजकल के झुकने वाला भी झाड़ू नहीं आया, थोड़ा सीधा खड़े होके ऐसा जाने वाला। हालेलुया। पहले वाले पोछा मारने का ऐसा ऐसा बैठ के मारते थे, अभी तो ऐसा रगड़ो रे बोले। हालेलुया, सुन रहे हैं? यस, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। तो चले यहाँ पर देखे वो क्या बोलता है, मैं लड़का ही हूँ, मैं अभी छोटा ही हूँ। हालेलुया। आप क्या बोलेंगे? मैं अब तो लड़की हूँ पास्टर, अभी मैं लड़की हूँ, मेरे को मत बोलो, थोड़ा जवान होने दो, मैं काम करूंगी, देखना कैसा करूंगा। हालेलुया, सुन रहे हैं? यस, हालेलुया। मुझे बोलना भी नहीं आता है। आपने सुना कि नहीं सुना? बहुत लोग ऐसा बहाना करते हैं, मुझे नहीं आता है, मुझे काम नहीं आता। यस, हालेलुया, सुन रहे हैं? यस, तो नहीं आता है तो प्रभु बोल रहा है तुम्हें, तू नहीं, जो मैं बोलूंगा वो वही करना। क्या दिक्कत है? इधर बोलने करने वाला है तो। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा जा रहा था, मूसा बस पानी या प्रभु पानी के लिए लोग क्या कर रहे हैं, तरस रहे हैं। मूसा को प्रभु ने बोला, लाठी तेरे पास है ना, थोड़ा टिका दे, बोले उधर पानी चालू हो गया। जैसे इधर अपन बटन दबाने से बोर में निकालता है, वैसा लोग पी पी के थक गए। हालेलुया, हालेलुया। करने वाला कौन है? कौन कर रहा है? इधर बोल रहा है मैं तेरे तुम्हारे साथ। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखे कि जब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जब क्या किसका जन्म हो गया यहाँ पर, किसका यिर्मयाह का जन्म, यिर्मयाह का जन्म हो गया, तो परमेश्वर उसको पहले से जन्म से क्या किया, उसको चिन्ह लगाया, चित लगाया। हालेलुया, कि तू फलाना काम करने का। हालेलुया, हाँ, जो मैं बोलूंगा वही करना। लेकिन ये बहाना कर रहा है मुझे नहीं आता है। हालेलुया, लेकिन प्रभु यदि जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। इसलिए आज बहुत सारे यहाँ जवान लोग हैं, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ बहन का बर्थडे है बोल के उनके लिए प्रचार नहीं करूंगा, यहाँ सब के लिए आए, सब के लिए संदेश चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज मैं बताना चाहूंगा, मैं आज छोटी हूँ या मैं छोटा हूँ, या आप ये सोच के चुपचाप बैठ के मत रहिए। आज कुछ करना है तो आप भी, हालेलुया, जो प्रभु बोलेगा उसको आप करना चालू करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। पहले से यदि हम हार मानते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की वचन बताती है, तो क्या परमेश्वर हमें चुन लिया, हमें परमेश्वर ने चुना। जैसे यहाँ पर क्या नहमीया को परमेश्वर चुना है, यिर्मयाह को चुना, वैसे परमेश्वर आपको भी चुना है। यदि इसलिए वो चुना तो परमेश्वर किसी न किसी काम में
क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आप कभी भी कर नहीं पाओगे। हालेलुया। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका जन्म व्यर्थ है। यदि आप परमेश्वर ने आपको किस काम से यहाँ बुलाया है, यदि ऐसा नहीं करते तो आपका काम, यदि जन्मना व्यर्थ है, इसमें पैदा होना व्यर्थ है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। जब यहाँ पर यिर्मयाह जो पैदा हो गया, लेकिन परमेश्वर जो काम किया उस काम को उसको करना है। हालेलुया। जब हम नूह के जन्म के बारे में हम बता रहे थे कि वहां सीख रहे थे, जब नूह जन्म हो गया उसके परिवार को बचाया, और दूसरा यहाँ पर यूसुफ जन्म हुआ, उन्होंने भी हमारी इस धरती में बहुत लोगों को पैदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सबके जन्म से कुछ ना कुछ पैदा हुआ है। लेकिन आज आपका और मेरे जन्म से भी कुछ ऐसा कलीसिया में भी पैदा होना चाहिए। कलीसिया में क्या बोलना चाहिए, हर काम में पैदा दिखना चाहिए, परिवार में भी दिखना चाहिए, या समाज में दिखना चाहिए, लोगों के बीच में भी एक पैदा दिखना चाहिए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। यस, हालेलुया। यदि हम ऐसा नहीं करते, तो आप एक वचन, लास्ट वचन को मैं पढ़कर समाप्त करूंगा। लूका की किताब में लिखा है, मैं पिछले और नया साल में प्रचार किया था, लूका उसका 13 अध्याय और उसका 6 और 7 8 में पढ़ते हैं। वहां पर परमेश्वर के वचन बताते लिखा है। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, हाँ, वह एक कहानी बताया, किसी की हाँ, अंगूर की बारी में, किसी के अंगूर के बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया, और उसमें फल ढूंढने आया, परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, मैं 3 वर्ष से, कब से आ रहा है, 3 वर्ष से आ रहा है, अंजीर के पेड़ में हाँ, फल ढूंढने आता हूँ, हाँ, परंतु नहीं पाता, हाँ, इसे काट डाल, हाँ, कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। यस, हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या बोलना, अंगूर के बारी में, अंगूर का एक बगीचा है, अंगूर का बगीचा है। उस बगीचा में एक पेड़ लगा था, वो है अंजीर का पेड़। हालेलुया। वहां पर 3 साल से फल ढूंढने आ रहा है। कितना साल से? 3 साल से फल ढूंढने आ रहा है। लेकिन पहला साल आया, आकर देखा एक भी फल नहीं। फिर दूसरा साल आके देख रहा है, प्रभु ये वहां पर एक फल मैं खाऊंगा, बहुत खाने का इच्छा हो रहा है, वह ढूंढ के फिर चला गया। अब तीसरा साल भी आ रहा है, फल देख रहा है, वह एक भी फल नहीं है। हालेलुया, एक भी फल नहीं है। तो उस अंगूर के रखवाले से कहा कि इसको पकड़ का इस पेड़ को यहाँ क्यों जगा के रखे, इससे अच्छा ये पूरे जमीन को घेर के रखा, इसे क्या कर दो, काट दो। लेकिन वहां का रखवाले क्या बोलता है, रखवाला बोलता है, मालिक एक बार मुझे क्या करना, मौका देना, एक बार मुझे क्या करना, मौका देना। विनती कर रहा है हाथ जोड़ के, प्लीज एक बार मुझे मौका दो, मैं एक बार उसको अच्छा से खोदूंगा, खत लगाऊंगा, मिट्टी डालूंगा, पानी डालूंगा, 1 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए मुझे मौका दो। यदि उस बार भी यदि ऐसा फल नहीं लाता है तो उसके बाद मैं काट दो। हालेलुया, एक बार। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या ढूंढने आ रहा है, कितना साल से? 3 साल। हालेलुया, कितने साल से? 3 साल से ढूंढते आ रहा है, एक भी फल नहीं पाया। हालेलुया। तो यदि फल नहीं पलेगा तो क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आज बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर ये क्या बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं, नूह जन्म हुआ, उस परिवार के लिए पैदा हुआ। ओके, पहले बात मैं बताया था, नूह पैदा हो गया, अपने परिवार के पैदा हुआ कि नहीं हुआ? यस, हालेलुया। जब शामुएल पैदा हो गया तो उस कलीसिया के लिए पैदा मंद हुआ। हालेलुया। जब यहाँ पर यीशु पैदा हो गया, इन्होंने भी इस धरती के लिए क्या किया, का पैदा का कारण बना। हालेलुया। तो आज बताना चाहूंगा, आज आप और मैं पैदा हो गए, हम किस काम के? किसी को पैदा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? या यीशु आ रहा है, यहाँ एक ढूंढ रहा है फल, 1 साल से 2020 भी आया, 2021 भी आया, 2022 भी आया, 2023 भी आया, ढूंढ रहा है कलीसिया कौन, कोई फल देखना चाह रहा है, फल। यदि हम फल नहीं गए, एक बार एक बहुत अच्छा एक प्रचारक था, शायद प्रचार कर रहा था, मेरे पत्तों से मतलब नहीं, मुझे फल से मतलब है। हालेलुया। परमेश्वर फल ढूंढने आ रहा है। हालेलुया। फल चाहिए, पर पत्तों से मतलब नहीं। पत्ता कितना भी हरा भरा रहेगा उससे कोई फायदा नहीं है, फल से मतलब। यीशु भी वही फल को ढूंढने आ रहा है, मुझे फल चाहिए। तो आज यहाँ बैठे बहुत सारे जवान लोग हैं, जो बहुत सारे विश्वासी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज 1 साल 2 साल 3 साल से यीशु आके ढूंढ रहा है, फल चाहिए। क्या हम सालों साल जाते जा रहे हैं? क्या आपके जीवन में
क्या हमारे जीवन में कोई फल है? कुछ फल दिख रहा है? कलीसिया के लिए कुछ फल दिख रहा है? क्या आप ऐसा कोई काम किया कि हम फल ला रहे हैं कलीसिया में? हालेलुया, हालेलुया। फल जरूरी है, हालेलुया। यदि पेड़ कितना भी अच्छा रहा है लेकिन उस फल नहीं है तो काट दो। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? पेड़ से कोई फायदा नहीं, फल, हालेलुया। पत्ते हरा भर रहेगा, कोई फायदा नहीं, लेकिन फल चाहिए। इसलिए आज मैं कहना चाहूँगा कि आप और मैं आज फल चाहिए। क्या चाहिए? फल चाहिए। किसके लिए? यीशु। किसके लिए? यीशु के लिए। यदि हम पैदा होके यदि हम फल नहीं लाएंगे, यदि इस धरती में हम पैदा हो गए यदि फल नहीं लाएंगे, हो सकता है इस कलीसिया में आप यदि 1 साल से 2 साल से 3 साल से 5 साल से आप विश्वासी हैं, यदि आप फल नहीं ला रहे हैं तो क्या किया जाएगा? हालेलुया। यदि आप अपने घर में 2, 3, 4 2020 से आप विश्वासी है, यदि आप मान लो आप 5 साल से विश्वासी है, आप फल नहीं ला रहे हैं, इस कलीसिया में काफी दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यदि आप फल नहीं ला रहे हैं तो क्या होगा? काट दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मतलब आप इस कलीसिया में पैदा हो गए, आप इस कलीसिया में जन्म लिए, आप इस कलीसिया का एक पेड़ है। यदि आप फल नहीं लाओगे क्या किया जाएगा? काट दिया। इसलिए हर विश्वासी को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये नहीं कहना मैं बच्चा हूँ, ये मत बोले मैं बूढ़ा हूँ, मैं अब काम नहीं कर सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, अभी मैं बच्ची हूँ, मैं अब लड़का हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हर एक व्यक्ति को फल लाना। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें।